पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की। मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या करेगा, बेसिर पैर की टीम है। मैं नहीं कह रहा, हमें तो पता नहीं उनके जी खुश दिल क्या कर सकते हैं, चल क्या रहा है ना, लेकिन उनके मैं एक्सपर्ट्स ही देख रहा हूं, वो सारे कह रहे हैं कि कौन सी टीम चुनी आप। टीम ऐसी चुनो कि तुम्हारे अपने ही पानी पी पी कर तुमको सुनाए। हाँ, यही कहानी पाकिस्तान की। पिछले 20 इनिंगों के अंदर सिर्फ 9 आउट हैं उसके, सिर्फ 20-21 इनिंग में 9 आउट हैं। और ये फाहिम अशरफ साहब की परफॉर्मेंस है 34 मैचेस के अंदर, सिर्फ 10 का एवरेज, सिर्फ 10 का एवरेज। इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। हाँ, मैं नाम दूंगा, अजहर अली, असद शफीक और अलीम दार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुश दिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम। इंडिया के पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, जडेजा है। चलो आप सुंदर और वरुण को बोलो ये थोड़े यंगस्टर हैं, लेकिन उनके पास 3 तो स्पिनर ऐसे हैं ना जो वाइट बॉल टूर्नामेंट की किसी भी टीम की फर्स्ट चॉइस होंगे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। आपके पास एक इब्रार अहमद है, और क्या वो इब्रार अहमद विराट कोहली को आउट कर पाएगा? कभी भी नहीं। कभी क्या वो इब्रार अहमद रोहित शर्मा को मुश्किल में डाल पाएगा? कभी भी नहीं। शर्म का मुकाम है, इतनी क्रिकेट हमारे लोगों ने खेली हुई और उनको 15 लड़के नहीं बनाने आ रहे, 15 लड़के उन लोगों से नहीं बनाए जा रहे, और अपनी होम कंडीशन में चैंपियन ट्रॉफी है। इसमें शुएब अख्तर आ जाता है, जिसमें वसीम अकरम आ जाता है। इनको वो स्क्वाड पसंद नहीं आया। मतलब आप ऐसा कह लें कि ये स्क्वाड अगर पाकिस्तान के 4 स्क्वाड भी बनते ना, तो ये चौथे नंबर वाला भी ना होता, ये जो इतना कोई स्टूपिड किस्म का स्क्वाड, घटिया किस्म का स्क्वाड बनाया गया। अच्छा, क्या सिनेरियो बेस्ड मैच हो रहा था, क्या हुआ उसमें? पहले ओवर में आउट हो गए बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी के हाथों। और बताइए। अच्छा, तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने स्कोर का ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन इस स्कोर को लेकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है वो नाखुश है, जिनमें कि शोएब अख्तर, वसीम अकरम। उनका कहना है कि इस स्कोर, ये कैसा स्कोर बनाया ना, जिसमें कि ना ही अच्छे बॉलर है ना ही अच्छे बैटर है, और जो बैटर लिए उनका एवरेज स्ट्राइक रेट देखें तो 10, 20 और 30, 40 ऐसे कुछ करके उनका स्ट्राइक रेट है, और ना ही उसमें अच्छे स्पिनर है। हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीज़ों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नज़र आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नज़र आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं हो गया यार, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं, और वो फ्लेक्सिबल भी हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में भी। और जी बहुत इंडिया के केस में आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली उनकी वाइट बॉल मेगा टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस आती नज़र आ रही हैं। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में सेमीफाइनल खेला, 2023 में उन्होंने फाइनल खेला। और ये इसमें मैंने 24 में T20 वर्ल्ड कप्स इंक्लूड नहीं किए, बिकॉज उनमें उनकी परफॉर्मेंस रही। तो अब यह एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज़ करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज़ नहीं करना। दूसरे जो टीम्स हैं वो इतने इतने स्पिनर्स, इतने इतने बैट्समैन, पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने पूरी 15 लड़के अनाउंस किए हैं। हम अपनी कंट्री में आके हम कंफ्यूज हो, हम पागल हुए, हमें समझ नहीं आ रही, और कहते जी हमने इतनी क्रिकेट खेली। किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? ये सिलेक्टर्स जो हैं ये किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं अगर इन लोगों से 15 लड़के चैंपियन ट्रॉफी के नहीं अनाउंस हो रहे? अच्छा, उसके बाद अगर बाबर आजम तेज नहीं खेलता, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर आजम कोई फ़खर जमान की तरह थोड़ी खेलता है, बाबर आजम कोई अभिषेक शर्मा हो गया, संजू सैमसन हो गया, या रोहित शर्मा हो गया, या और जो दूसरे टीम्स के प्लेयर हैं, क्या उनकी तरह थोड़ी खेलता है? वो तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। अब जब आप ये सोचेंगे कि जी फ़खर जमान तेज खेल रहा है, बाबर आजम अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम क्या खेल सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? विकेटों के बीच में जो बॉल नहीं होगा उससे आगे पीछे वो उसको मारने की कोशिश करेगा। क्या वो फ़खर जमान की तरह खेल सकता है, खुल्लम खुला बैटिंग करे? नहीं खेल सकता। बाबर आजम को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज़्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फ़ायदा होता है। ये नज़र भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को ज़रा एक तरफ कर कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जाकर हाईलाइट्स ही देखें, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रूथ क्या है।
बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले खेलते हैं। आप 2 स्पिनर्स के बगैर नहीं खेल सकते। आप अब देख लीजिएगा दूसरी टीमों को जब वो आएंगे उनके पास कितने तगड़े स्पिनर्स होंगे। आपने क्या किया है, उस सलमान अली आगा को रखा है जिसने जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा था, कप्तान ने उसको 2 ओवर दिए थे। 2 टेस्ट मैच में 2 ओवर, इंतहा की नालायकी थी वो। फिर आप आ जाएँ कि और कौन, खुशदिल शाह। मैंने तो पहले भी कहा है 2 दफ़ा, अब मैं दोबारा, मोहसिन नकवी साहब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, उससे आप यकीन करें तकरीबन 1 अरब रुपया आपका बच जाएगा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें। आप लड़कों को भेजा करें लीग्स खेलने के लिए, वहाँ पर जो लड़के परफॉर्मेंस दें आप उनको खिलाया करें। यकीन करें आपके बहुत पैसे बचेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, पाकिस्तान के भी। इसलिए कि इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। हाँ, मैं नाम लूँगा अजहर अली, असद शफीक और अलीम दार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुशदिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम है। सलमान से पार्ट टाइम कराएंगे। आपके पास ऑलराउंडर कौन है? खुद अगर वही मैं बात कर रहा हूँ, उसने बांग्लादेश में छक्के मार लिए तो इसका मतलब है कि वो टीम में आ गया। वो हज़ारों लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो किधर जाएंगे? उनको हम क्या कहेंगे, उनको क्या करें? मुझे 2 लोगों ने मैसेज किए कि सर कहे हमें सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी टीम में आने के लिए। मैं उनके नाम नहीं लेता उन लड़कों के। मैंने कहा बेटा कुछ ना बोलना, कोई इंटरव्यू भी बुलाए तो ना इंटरव्यू देना, वरना हमेशा के लिए तुम ख़त्म हो जाओगे। खामोश रहो, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, बस मैं आपकी शिकायत पहुँचा दूँगा। तो हर बच्चा ये शिकायत कर रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है कि उस्मान खान कहाँ से आ गया, आपका फ़हीम साहब कहाँ से कूद पड़े, खुशदिल शाह कहाँ से कूद पड़े, ये लोग कौन थे? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है राशिद भाई। जो भाई मैं जी अहमद बताइए। एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी जी ये सिक्कू भाई कह रहे हैं कि ओपनिंग का तो कोई मसला नहीं है, वो बाबर करेगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबर ने अभी तक ओपन की है ओडीआई के अंदर? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में चीजें हैं कि आप अपनी जब आईसीसी के इवेंट्स के लिए टीमें तैयार करते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं, अपने प्लेयर्स को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और उनको इनफ प्रैक्टिस देते हैं किसी भी इवेंट के अंदर उनको कहीं पे फेंकने से पहले। तो आपकी जो बैकबोन है टीम की, बाबर आजम जिनके ओडीआई के अंदर जबरदस्त रिकॉर्ड है नंबर 3 पे, और पाकिस्तान को कैरी किया उन्होंने थ्रू आउट इतने अरसे में। ठीक है, वनडे क्रिकेट कम हुई है और दूसरे फॉर्मेट्स के अंदर उनकी फॉर्म नीचे है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप बाबर को नंबर 3 से छेड़ने की सलाहियत रखते हैं। और खुदा न खास्ता अगर बाबर आजम ओपन जाके फेल हो गए तो जिम्मेदारी बाबर आजम लेंगे या सिलेक्शन कमेटी लेगी? तो ये चीजों का पहले ही डिसाइड और क्लियर कर दें अवाम को कि ये करने के जा रहे हैं, और जिम्मेदार कौन होगा अगर इनका एक्सपेरिमेंट काम ना किया तो। देखो, अगर बाबर वैसे भी फेल हो रहा था, उसने काफी अरसे से रन इतने मजेदार नहीं किए, अब वो तो वहां पर भी फेल हो रहा है। तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को ओपन स्लॉट पे लिया है, वो सबसे सपोज टू बी द बेस्ट प्लेयर हमारा बाबर आजम, वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेल ले, शायद वो परफॉर्म कर दे। हम कहते हैं आप खड़े रहें विकेट के ऊपर, खेलते रहें, ये लॉजिक है। पाकिस्तान में अब देखो फ़हीम अशरफ, क्या परफॉर्मेंस है फ़हीम अशरफ की। वसीम अकरम जैसा लेजेंड बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा है फ़हीम अशरफ की पिछले 10 वनडे में 9 बैटिंग की एवरेज है और 100 की उसकी बॉलिंग की एवरेज है। वो बंदा क्या ही करेगा मुझे बताओ। उसके साथ साथ उस्मान खान यूएई वाला, उसको तो यूएई वालों ने पता नहीं क्यों हमें दे दी है। वो ना परफॉर्मेंस करता है, ना उसकी T20 में क्या परफॉर्मेंस थी कि वो वनडे में आ गया। मतलब क्राइटेरिया क्या है हमारा कि हम बीपीएल की परफॉर्मेंस थे, वनडे की टीम बनाएंगे और वो भी चैंपियन ट्रॉफी की टीम बनाएंगे, सही है। और उसके बाद साउथ स्किल किधर से एकदम से आ गया। 2023 वर्ल्ड कप के बाद साउथ स्किल तो गायब था, किधर एकदम से साउथ स्किल कितनी याद आ गया जी, वो भी है वे। उसके बाद आपने यकदम से या वो स्पिन ट्रैक पे आपने फास्ट बॉलर बढ़ा दिए, ये क्या है? अब मेरी बात सुनो, अब इंडिया की टीम देखो, 6 पांड्या हो गया, उनके स्पिनर देखो यार, स्पिनर में अब देखो वो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा। अभी वनडे सीरीज में तो उन्होंने बुमराह की जगह पे वरुण को रख लिया और वरुण 100% चैंपियन ट्रॉफी में जाएगा अगर इस वनडे में अच्छा खेल गया तो। सोचो वरुण भी अगर जाए, और वरुण ने 14 विकेटें ली अभी वनडे वाली सीरीज में, अभी T20 सीरीज इंग्लैंड वाली में। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो पाकिस्तान की स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्टर कम्युनिटी है उसने अच्छी स्क्वाड मतलब सिलेक्ट नहीं की, ना ही अच्छे प्लेयर सिलेक्ट किए, ना ही अच्छे बॉलर सिलेक्ट किए। वहीं पाकिस्तान की पिछली परफॉर्मेंस मैचों को देखें तो लगातार पाकिस्तान की टीम हमें हारते हुए नज़र आ रही है, हर मैच में इनको हराया जा रहा है।
तो वहीं क्या कमाल करके दिखाती है ये स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी में, देखना दिलचस्प होगा। तो आपका क्या कहना है पाकिस्तान की स्क्वाड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।